हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो संधारित्र C1 बराबर 4 माइक्रोफेराड तथा C2 बराबर 12 माइक्रोफेराड समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस संयोग को एक तीसरे संधारित्र C3 बराबर 8 माइक्रोफेराड के श्रेणी क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। ज्ञात कीजिए संयोग की कुल धारिता C2 तथा दूसरे भाग में C3 की प्रत्येक प्लेट पर आवेश तथा तीसरा भाग हमें दिया गया है C3 का विभवांतर और चौथा भाग समांतर संयोग का विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, प्रश्न में हमें दो संधारित्र दिए गए हैं जो कि समांतर क्रम में हैं और तीसरे संधारित्र को उस समांतर क्रम की श्रेणी में जोड़ा गया है और हमने 200 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। तो हमें धारिता, कुल धारिता, C3 की प्लेट पर आवेश, C3 का विभवांतर तथा समांतर संयोग का विभवांतर ज्ञात करना है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए बच्चों जो हमारी मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि आवेश Q बराबर क्या होता है बच्चों। आवेश Q बराबर होता है C गुणा V, जहाँ C क्या होती है बच्चों, संधारित्र की धारिता होती है और V क्या होता है बच्चों, V उसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर होता है। साथ ही यदि हम देखें संधारित्र यदि समांतर क्रम में जुड़े हों, संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं बच्चों तुल्य धारिता। यहाँ से यदि हम देखें यह दो संधारित्र हैं C1 तथा C2। अब यहाँ से हमने यदि इन दोनों पर समुच्चय V वोल्ट की एक बैटरी लगा दी है तो यहाँ से हम देख सकते हैं इन दोनों में जो विभवांतर होगा वह क्या होगा बच्चों, समांतर क्रम में विभवांतर वह क्या होगा बच्चों, समान होगा, समान होगा। और जो आवेश होगा वह क्या होगा बच्चों, दोनों पर विभिन्न होगा। आवेश क्या होगा, दोनों संधारित्रों पर विभिन्न होगा। इसकी जो तुल्य धारिता आती है बच्चों, तुल्य धारिता, उसका मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं बच्चों, सी ए बी, यदि सिरा ए और यह सिरा बी है तो तुल्य धारिता आती है बच्चों C1 + C2। यदि हम देखें यह संधारित्र यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हो, संधारित्र किस प्रकार जुड़े हो बच्चों, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो यहाँ कुछ इस प्रकार हम देख सकते हैं दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इन दोनों पर जो समुच्चय विभवांतर है वह V है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं यह V1 तथा V2 होगा। दोनों पर श्रेणी क्रम में दोनों पर विभवांतर क्या होगा बच्चों, अलग होगा। और जो आवेश होगा वह दोनों पे क्या होगा, समान होगा। तो श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है बच्चों, आवेश समान होता है। और विभवांतर क्या होता है बच्चों, विभवांतर वह होता है दोनों में विभिन्न होता है। यहाँ पर जो तुल्य धारिता आएगी बच्चों, तुल्य धारिता वह आएगी बच्चों 1/C AB। यह सिरा यदि A और यह सिरा B है तो यह आएगी 1/C1 + 1/C2। और CAB को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, C1 गुणा C2/C1 + C2 यह लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हमें 4 तथा 12 यह किस प्रकार दिए गए बच्चों, यह दिए गए हैं हमें समांतर क्रम में और इनके श्रेणी में C3 हमें दिया गया है। तो हम दिए गई परिस्थिति के अनुसार यह चित्र बना लेते हैं। यह दिया गया है बच्चों हमें 4 माइक्रोफेराड तथा यह दिया गया है 12 माइक्रोफेराड, यह C1 C2। और इन दोनों की श्रेणी में हमें C3 यानी कितना दिया गया है बच्चों, 8 माइक्रोफेराड दिया गया है। इन पर जो कुल विभवांतर है वह कितना दिया गया है बच्चों हमें, वह दिया गया है बच्चों हमें 200 वोल्ट दिया गया है। कितना दिया गया है, 200 वोल्ट। सबसे पहले हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी होगी। तो सर्वप्रथम भाग तुल्य धारिता, तुल्य धारिता यदि इसे हम सिरा ए, यह सिरा बी ले लें और यह सिरा क्या ले लें, डी ले लें, तो ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता, बी के बीच तुल्य धारिता वह किस प्रकार आएगी बच्चों, दोनों क्या है, यह दोनों समांतर क्रम में है, समांतर में यथावत जुड़ जाते हैं। तो सी ए बी का मान कितना आएगा बच्चों, 4 माइक्रोफेराड + 12 माइक्रोफेराड। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यह 16 माइक्रोफेराड हो जाएगा। अब यहाँ 16 आ चुका है तो और ए और डी के बीच की तुल्य धारिता कितनी होगी बच्चों, ए तथा डी के बीच तुल्य धारिता, तुल्य
धारिता। यह दोनों क्या है बच्चों? यह दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता सी ए डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा सी ए बी गुणा सी थ्री बटे सी ए बी प्लस सी थ्री हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से हम देखें 16 गुणा 8 बटे 16 प्लस 8 हो जाएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा ये? 16 गुणा 8, तो यह हो जाएगा बच्चों 128 बटे कितना हो जाएगा बच्चों? यह 24 हो जाएगा। यहाँ से हम देखें 2 से यह कितनी बार कटेगा बच्चों? 12 बार कटेगा। और 2 से यह कितनी बार कटेगा बच्चों? यह 64 बार। और यहाँ से हम देखें 2 से यह कटेगा, या 4 से हम काटे तो 3 बार, 4 से कितने काटे बच्चों? 16 बार। तो यह हो जाएगा बच्चों 16/3 माइक्रोफेराड हो जाएगा। तो यह तुल्य धारिता आ चुकी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? दूसरे भाग में C3 की प्लेट पर आवेश। तो यहाँ पर देखें जितना आवेश यहाँ से जा रहा होगा वही C3 की प्लेट से आ रहा होगा। तो दूसरे भाग में यदि हमें आवेश ज्ञात करना है तो आवेश Q, कुल आवेश, वह क्या होगा बच्चों? तुल्य धारिता C गुणा V होगा। C का मान कितना है बच्चों? 16/3 गुणा यह 10⁻6, क्योंकि फेराड हो गया। और V का मान कितना है बच्चों? 200 वोल्ट दिया गया है। तो यह कितना हो जाएगा बच्चों? 3200/3, 3200/3 माइक्रो कूलाम हो जाएगा कुल आवेश यह। तो C3 की प्लेट पर आवेश, C3 की प्लेट पर आवेश कितना हो जाएगा बच्चों? आवेश हो जाएगा Q बराबर 3200/3 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। अब तीसरे भाग में हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? तीसरे भाग में C3 का विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ देखें हम, तो इस पूरे भाग में विभवांतर V1 है, इस पूरे भाग में विभवांतर V2 होगा। तो V2 किस प्रकार आएगा बच्चों? यहाँ से हम देखें तो Q बराबर क्या होता है? हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों? तीसरा भाग C3 की प्लेटों पर विभवांतर, प्लेट पर विभवांतर, उसे हम पीछे लिख लेते हैं बच्चों। तो तीसरा भाग हम ज्ञात करते हैं C3 की प्लेट पर विभवांतर। वह किस प्रकार आ जाएगा बच्चों? V2 बराबर, Q बराबर क्या होता है बच्चों? C गुणा V होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? Q/C हो जाएगा। यहाँ से आवेश तो Q रहेगा, लेकिन संधारित्र कौन सा है? C3 है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो Q का मान कितना है बच्चों? 3200/3 गुणा 10⁻6 कूलाम है। और C3 का मान कितना है बच्चों? 8 गुणा 10⁻3 ऋण 6 माइक्रोफेराड है। 10⁻3 से यह कट जाएगा। 8 से यह कितनी बार कटेगा बच्चों? यह कटेगा 4 बार कटेगा। तो यह कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 400/3 वोल्ट हो जाएगा V2 का मान। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? इस भाग में हमें ज्ञात करना है समांतर योग का विभवांतर। तो जो हम तुल्य धारिता अगर हमारे पास आ चुकी है, और हमारे पास तुल्य धारिता का मान कितना आया बच्चों? तुल्य धारिता का मान आया 16/3, कितना आया बच्चों? 16/3 माइक्रोफेराड आया है। और आवेश कितना आया बच्चों? वह आया हमारे पास 3200/3 आया है। तो यहाँ से चौथा भाग समान, हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? समांतर योग। समांतर योग का अभी तक बच्चों कितना आया था? 16 माइक्रोफेराड आया था। तो समांतर योग का विभवांतर ज्ञात करना है। समांतर योग का विभवांतर, विभवांतर वह कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर C बराबर कितना है? संधारित्र C ए बी बराबर कितना है बच्चों? 16 माइक्रोफेराड। आवेश Q बराबर कितना है बच्चों? यह है 3200/3 गुणा 10⁻6 कूलाम है। तो विभवांतर V1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा Q/C AB हो जाएगा। Q का मान कितना है बच्चों? यहाँ पर यदि हम देखें तो V1 बराबर, यहाँ से यदि हम देखें V1 बराबर क्या हो जाएगा? Q का मान है 3200/3 गुणा 10⁻6, और यह कितना हो जाएगा बच्चों? 16 गुणा 10⁻6, 10⁻6 से कट जाएगा। यह कितना हो जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा हमारा 200। तो V1 का मान कितना आएगा बच्चों? 200/3 वोल्ट आ जाएगा। तो यह हमारे समांतर क्रम योग का विभवांतर है। इसी प्रकार हम चारों उत्तर ज्ञात कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।